सिटी का सरताज कौन? आज बड़ा दिन है, काउंटिंग जारी है निकाय चुनावों को लेकर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं डे न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी खबरों को रुख कर लेते हैं सीधे। शुरुआत में बुलेटिन के निकाय चुनावों की काउंटिंग से जुड़ा हुआ अपडेट। गोरखपुर में दूसरे राउंड की काउंटिंग इस वक्त जारी है। मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी 8,730 वोट से आगे है। गोंडा बेलसर नगर पंचायत में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई। बेलसर नगर पंचायत से सपा 118 वोटों से आगे है। फिरोजाबाद से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी कामनी राठौर इस वक्त आगे चल रही हैं। सहारनपुर से बसपा के खदीजा मसूद 3,204 वोटों से आगे। नगर पालिका महाराजगंज से सपा 59 वोटों से आगे चल रही है। बरेली की बात करें, गांधी उद्यान वार्ड 32 से बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के मोहित तिवारी 1074 वोट से विजयी हो गए हैं। चित्रकूट की नगर पंचायत मऊ से बीजेपी आगे चल रही है। अलीगढ़ की बात करें, नगर निगम में 2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। जी हां, बीजेपी के प्रशांत सिंगल 10,823 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में दूसरे राउंड की काउंटिंग जारी है। अलग अलग जगहों से लगातार काउंटिंग के अपडेट सामने आ रहे हैं। और वही सीधे चलते हैं निकाय चुनाव 2023 की काउंटिंग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। न्यूज रूम में अपूर्वा हमारे साथ जुड़ गई हैं। ओवर टू यू अपूर्वा। बिल्कुल राजीव, देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है मेरठ से। आपको बता दें जहां पर एआईएमआईएम प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मेरठ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर एआईएमआईएम प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए राजीव, जिस तरह से जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बीजेपी वर्सेस सपा है तो कहीं अब बसपा भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी रेस में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब एआईएम के प्रत्याशी ने भी अपना खाता खोल लिया है और मेरठ से एआईएमआईएम प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट मेरठ से आ रही है जहां एआईएमआईएम जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। जी हाँ अपूर्वा, बड़ी खबर है वाकई। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का इस वक्त एक प्रतिनिधि, एक प्रत्याशी मेरठ में एक सीट से आगे चल रहा है। यानी एआईएमआईएम ने अपनी जड़ें बनानी मजबूत कर ली हैं। मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच था। बीएसपी ने भी कई जगह गेन किया है। समाजवादी पार्टी भी कई जगह लीड में चल रही है, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी कई हलकों में, कई इलाकों में बहुत आगे चल रही है। अपने प्रत्याशियों को मिले मत के आधार पर लगातार आप स्क्रीन को समझिए। महापौर के जो रुझान सामने आ रहे हैं, 17 रुझान सामने आ रहे हैं, इस पर 15 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर बीएसपी आगे चल रही है, इसमें 1 पर अदर्स आगे चल रहा है। वहीं 125 199 के साथ नगर पालिका चुनाव के मामले में जो तमाम जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी 53 जगह आगे चल रही है, कांग्रेस 2। हम स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन समझा रहे हैं। देखो, पिछली बार जो स्थिति हमारी कर्नाटक में थी, इस बार उससे अच्छी स्थिति। तो क्या जेडीएस से बातचीत होगी? जेडीएस किंग मेकर रहेगा सर? भाई साहब, जेडीएस से बातचीत होगी सर? सर जेडीएस से बातचीत होगी? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार का जो काम है, इन कारणों के से ये पहले भी संभावित था कि भारी सफलता मिलेगी और थोड़ी देर में नतीजे भी स्पष्ट हो जाएंगे और इस चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिलने वाली है। सर, हम लगातार आपको निकाय चुनाव के समीकरण बता रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता किस तरीके से प्रतिक्रिया रख रहे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। महोबा की बात देखिए, बड़ी खबर, नगर पालिका चरखारी पर सपा आगे है। पूरी स्क्रीन को समझिए। सपा की मंजू कुशवाहा 630 वोटों से आगे चल रही हैं। समझिए इस पूरी स्क्रीन को। 75 जिले, 112 रिपोर्टर, सबसे बड़ी कवरेज आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार चल रही है। वहीं मुंगराबाद शाहपुर नगर पालिका में बीजेपी आगे है। न्यूज रूम से अपूर्वा हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई है। अपूर्वा, जैसे मेरठ से एआईएमआईएम ने अपना खाता खोला है, एआईएमआईएम ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की क्या स्थिति है इस पूरे चुनाव में आ रहे नतीजों के दौरान?
जी बिल्कुल राजीव, देखिए समाजवादी पार्टी और अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही दो पार्टियां हैं जो एक दूसरे को चुनावी और जो कड़ी टक्कर कही जाए तो वो दे सकती हैं और देती हुई नजर आ रही है। बात अगर बीजेपी की कर ली जाए तो कई सीटों पे बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। जैसे वाराणसी सीट की बात कर ली जाए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे है, तो वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी बीजेपी को बीट करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी बीट करते हुए आगे नजर आ रही है। लगातार हमारी अपूर्वा सहयोगी न्यूज रूम से हमें अपडेट इस वक्त दे रही हैं। सबसे बड़ी कवरेज है निकाय चुनाव को लेकर। इस वक्त जो तस्वीर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, महापौर में 17 में से 17 जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें 15 पर बीजेपी आगे, एक पर बीएसपी और एक पर अदर्स आगे है। वहीं 131 199 में से नगर पालिका अध्यक्ष के जो भी नतीजे सामने आ रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी 54 में आगे, कांग्रेस 2 पे, समाजवादी पार्टी 32 पे आगे है। ये तमाम जानकारियां हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। सिटी का सरताज कौन में लगातार जानकारियां आ रही हैं, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शामली में बीजेपी 3102 वोटों से आगे चल रही। न्यूज रूम चलते हैं, अपूर्वा के पास बड़ी खबर है। अपूर्वा। बिल्कुल राजीव, देखिए हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है। उलटफेर हुआ है हाथरस में, जहां पर मुरसान नगर पंचायत में सपा ने अपनी बढ़त बना ली है। देखिए जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर भी रहे थे कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को सपा बीट करती हुई नजर आ रही है और आगे बढ़ रही है, तो कुछ ऐसा ही उलटफेर हाथरस में होता हुआ नजर आ रहा है, जहां 434 वोटों से सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रजनीश को मिले हैं 492 वोट। गाजीपुर में सपा प्रत्याशी आगे हैं, सपा प्रत्याशी 109 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आगरा में कांग्रेस का खाता फिलहाल खुल गया है और वार्ड 96 से कांग्रेस की आरती शर्मा जीत गई है। हसायन में सपा को 316 वोट मिले हैं। तो देखिए राजीव, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बीजेपी वर्सेस सपा ही नजर आ रही है। हाँ, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपना खाता खोला है, जहां बीएसपी भी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन बात अगर कर ली जाए तो मुरसान नगर पंचायत में सपा ने बढ़त बनाई है। और इसी बीच राजीव, एक और बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से, आपको बता दें, जहां 96 विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये खबर आपको बता रही, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव है उनके भी नतीजे आ रहे हैं। और आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल 1427 मतों से आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल 22,009 वोट मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें, अपना दल एस की रिंकी कोल को 20,682 वोट मिले हैं। तो आज विधानसभा उपचुनाव के भी नतीजे कई जगहों से आ रहे हैं। और प्रयागराज की बात कर ली जाए तो प्रयागराज में प्रथम राउंड में सपा से अजय श्रीवास्तव 5,026 वोट उन्हें मिले हैं। भाजपा से गणेश केसरवानी 11,897 वोट उन्हें मिले हैं। बसपा से सईद अहमद 1,712 वोट उन्हें मिले हैं। और कांग्रेस के प्रभात शंकर मिश्रा 1532 वोट और भाजपा 6,871 वोट से आगे चल रहे हैं। इसी बीच दो और बड़ी खबरें आ रही हैं राजीव, आपको एक एक करके मैं वो भी बता दूं। गाजियाबाद नगर निगम से 4th राउंड के बाद जो मतगणना हुई है, 4थे राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी की सुनीता दयाल 56,488 वोट उन्हें मिले हैं। बसपा से निसारा खान 14,299 वोट, सपा से पूनम यादव 11,607 वोट और 4 राउंड के बाद 42,189 वोटों से भाजपा प्रत्याशी। ठीक है पूर्वा, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। फिलहाल इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके के नतीजे अब सामने आने लगे हैं, जिस तरीके की बढ़त आपको दिखाई पड़ रही है बीजेपी प्रत्याशियों की, इस सब को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, नगर निगम में जितना कार्य 6 साल में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, हमने नए नगर निगम भी बनाए, उतना पहले कभी नहीं हुआ। इससे प्रभावित होकर जनता 17 नगर निगम में निश्चित रूप से हम पूरे 17 ही जीतेंगे। अभी तक आप लोगों के द्वारा 15 पे रुझान दिखाया जा रहा है जी, लेकिन हम 17 जीतेंगे। और जो भी हमारा प्रत्याशी है वो 50,000, 55,000, 60,000 से आगे चल रहे हैं, चाहे झांसी हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे अन्य जगह पे हो। इसलिए जहां नगर पालिकाओं की बात है, नगर पंचायतों की बात है, नगर पालिका में भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे।
नगर पंचायतों में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जहां कॉम्बिनेशन ऐसा मिल जाए, जैसे सपा के लोगों को तथाकथित वो तुष्टीकरण वाली जातियां हैं, वो लोग यदि मिल जाते हैं और उनका बहुमत बन जाता है, तो कहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में इस तरह का हो सकता है, पहले से होता रहा है। लेकिन जनता ने पूरा पूरा विश्वास व्यक्त किया है आदरणीय योगी जी में, भारतीय जनता पार्टी में। ये रुझान पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिस तरीके से बात विधानसभा चुनाव की जब होती है तब कहा जाता है कि अगर यहां पर कोई पार्टी जीतती है, और खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करते हैं तो वो डबल इंजन की बात करती है कि केंद्र से भी सपोर्ट रहेगा, विधानसभा में भी सपोर्ट रहेगा। लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी का जिस तरीके से अभी प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर ट्रिपल इंजन की भी बात होने लगी है। क्या ये ट्रिपल इंजन वाकई विकास को और लोगों की बेहतरी को और रफ्तार देगा? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। जब केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, यदि प्रदेश में केंद्र के ही दल की सरकार होती है तो वो केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करती है और लागू करती है। उसी तरह से जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की समस्त नीतियों को तभी आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है जब उसी दल के ट्रिपल इंजन की सरकार बने। इसलिए ये आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है, एक नगर निकाय में, स्थानीय निकाय में, जहां भी नगर पंचायत में, नगर पालिका में जहां भी विकास हो सकता है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा ही हो सकता है, उन्हीं को जिता के हो सकता है। और सामने अभी लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सभी लोग ये जानते हैं कि एक माहौल बना है। आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। इसलिए पूरी तरह से हम पहले से ज्यादा नगर पंचायत में भी जीतेंगे, नगर पालिका में भी जीतेंगे, और मेयर में तो जीतेंगे ही। मेयर में तो कोई लड़ाई नहीं हमारी किसी से। जी, आपका लक्ष्मी नारायण जी क्या मानना है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो पिछले कुछ दिनों में कदम उठाए और जो कुछ परिणाम जमीन पर निकलते हुए दिखाई पड़े, जनता उसको बहुत हाथों हाथ लेती हुई दिखाई पड़ रही है, यही परिणामों से साफ झलक रहा है। देखिए, हम लोगों ने चुनाव में यही कहा था जनता से कि ये जो वर्तमान स्थानीय निकाय का चुनाव है, इस पे पूरे विश्व की और पूरी दुनिया की आंखें लगी हुई हैं। एक आदरणीय योगी जी के द्वारा जो कानून व्यवस्था और विकास के कदम उठाए गए हैं, उन पे बुद्धिजीवी मतदाता नगर निकाय में रहता है, ये माना जाता है। वो बुद्धिजीवी मतदाता योगी जी की नीतियों पे मोहर लगाता है या नहीं लगाता है, यही हम लोगों ने कहा था। और आज ये साबित हो रहा है कि ये बुद्धिजीवी मतदाता 5.5 करोड़ से ज्यादा आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से विश्वास व्यक्त करते हुए हमारी कानून व्यवस्था और विकास पे अपनी मोहर लगा रहे हैं। इस बीच ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपना बेहतर प्रदर्शन इस वक्त कर रही हो, लेकिन हमने देखा है कि कई जगह समाजवादी पार्टी भी ठीक ठाक कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। मेरठ में तो एआईएमआईएम ने भी अपना खाता खोल लिया, तो इनकी क्या वजह मानते हैं आप? तमाम जो बीजेपी सरकार के कामकाज के बीच में इन्हें भी जगह मिलती दिख रही है। मैंने आपको बताया कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहां जो जिसे तथाकथित जो वोटर हैं, जो विकास में विश्वास नहीं करते, केवल किसी जाति और मजहब में विश्वास करते हैं जी, उनका यदि बहुमत है, वहां उनकी तादाद ज्यादा है, तो उन जगहों पे सपा या बसपा कोई भी नगर पंचायत नगर पालिका में कहीं आ सकती है। इसमें मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि जहां ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, तथाकथित एक जाति सपा की और सपा के जो तुष्टीकरण वाले लोग हैं
वो यदि मिलके बहुमत में किसी नगर पालिका नगर पंचायत में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बुद्धिजीवी मतदाता है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठता है, जो जाति और मजहब से ऊपर उठता है, वो आदरणीय योगी जी की कानून व्यवस्था और योगी जी के विकास में पूरी तरह से अपनी मोहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी नारायण जी, जो बड़े शहर हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के बड़े अनुकूल खबरें आ रही हैं। मतलब एक बड़ा मतदाता वर्ग इन शहरों में रहने वाला जो सैलरी क्लास का है, जो जीवन यापन करता है या रोजमर्रा के धंधे भी करता है, वो कहीं बहुत बीजेपी की नीतियों को अपना सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कानून व्यवस्था पर तो आपने बात की, लेकिन बाकी विकास के पैमाने पर जहां पर आर्थिक गतिविधियां भी तेजी रफ्तार पकड़ें, क्या उस पर भी मतदाता अपनी मोहर लगाता आपको दिख रहा है निकाय चुनाव में? देखिए, मतदाता अच्छी तरह से समझ रहा है कि जहां 2002 से लेके 2017 तक 15 साल तक कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था, आज वहां 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो रहे हैं। आज नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। आज बिना किसी भी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। तो प्रत्येक नौजवान इसको देख रहा है। प्रत्येक नौजवान को यहाँ उद्योग लगेंगे, उसको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, उसे रोजगार मिलेगा। और जो हमारे मातृशक्ति को, माता बहनों को जो सुरक्षा और प्रगति करने का इस समय मौका मिला है, बताइए आप, 38 हमारे SDM उत्तर प्रदेश में बने, जिसमें 19 पे हमारी बेटियां बनी हैं जी। SDM 10 जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं STM PCS के, उनमें 8 बेटियां हैं। तो आज जो 50% आबादी है महिलाओं की, वो 50% आबादी पूर्ण रूपेण आदरणीय योगी जी को और मोदी जी को। लक्ष्मी नारायण जी, आप जिन बातों को कर रहे हैं वो उम्मीदें हैं और उसी तरीके के परिणाम और रुझान सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी का मुस्कुराना और खुश होना स्वाभाविक है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपने प्रदेश सरकार की तमाम जानकारियां सामने रखी। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है मुरादाबाद से। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, निकाय चुनाव 2023 की बिग ब्रेकिंग। मुरादाबाद में काउंटिंग के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने हुई है। चुनाव मतगणना के दौरान ड्यूटी पर सोते मिले पुलिसकर्मी। मुरादाबाद में काउंटिंग के दौरान बड़ी लापरवाही, जिनके हिस्से सुरक्षा के इंतजाम थे, अगर वो ड्यूटी के दौरान सोते मिले तो किस तरीके से सुरक्षा वहां पर दी जा सकेगी, ये अपने आप में सवालों के घेरे में आ सकता है। चुनाव मतगणना के दौरान ड्यूटी पर ही सोते हुए पुलिसकर्मी मिले हैं। मुरादाबाद से बड़ी लापरवाही सामने आई है ठीक एन काउंटिंग के दिन, जो कि निकाय चुनाव 2023 को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में काउंटिंग अलग अलग सेंटर्स पर चल रही है। नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं, रुझान भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पर काउंटिंग के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। और ये बड़ी लापरवाही इस रूप में कि तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इन सुरक्षा कर्मियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई थी कि वो यहाँ पर जाकर पहरे देंगे या किसी भी असामाजिक तत्व को समय पर नोटिस करके उसको रोकने का कदम उठाएंगे, लेकिन वो खुद ही अगर सोते हुए दिख रहे हैं तो इसकी क्या वजह है, ये प्रशासन को जरूर पता करनी होगी। और बड़ी खबर के बाद रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी अपूर्वा मौजूद है। अपूर्वा। बिल्कुल राजीव, देखिए जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि मुरादाबाद में काउंटिंग के दौरान ये जो लापरवाही वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर
4 जो ड्यूटी कर्मी है वो सोते हुए मिले हैं काउंटिंग के दौरान। देखिए ये बहुत लापरवाही वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से आज का दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है, एक भी वोट इधर उधर हो जाना बहुत बड़ी लापरवाही होती है। और ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो सोते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच राजीव आपको बता दें कि आगरा से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ताज नगरी में बसपा इतिहास रच सकती है। जहां आपको बता दूं कि बसपा मेयर प्रत्याशी लता वाल्मीकि अभी बढ़त बनाए हुए हैं, यानी वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी सबको बीट करते हुए वो आगे बढ़ी हुई हैं। और भाजपा की हेमलता दिवाकर कुशवाहा दूसरे स्थान पर चल रही हैं। 34 साल से, आपको बता दूं राजीव, देखिए 34 साल से भाजपा का नगर निगम पर ये कब्जा रहा है। और बसपा इस बार ये जो ताज है, ताज नगरी का जो ये ताज है, वो हो सकता है इस बार बसपा के सिर पर सज जाए, क्योंकि चौथे राउंड तक बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और बीएसपी प्रत्याशी को 54,267 वोट मिले हैं और चौथे राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी को 32,964 वोट मिले हैं। बीएसपी प्रत्याशी ने 21,309 वोटों की जो बढ़त है वो बनाई हुई है। तो ऐसे में राजीव देखिए, कहा जा सकता है कि जो समीकरण है वो कब बदल जाए, कब पलट जाए, कोई नहीं जानता। क्योंकि ऐसे में जहां 34 साल से भाजपा का कब्जा रहा है जिस नगर निगम पर, आज वहां पर बसपा के प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और वो भी तब अपूर्वा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कई नेताओं का एक तूफानी दौरा कई इलाकों में रहा है, अपनी नीतियों को लेकर पहुंचे हैं, निकाय चुनाव में लोगों से समर्थन की अपील की है। तो वो जगह जो बीजेपी का गढ़ कही जाती थी, वहां से बीएसपी अगर बढ़त बना रही है तो ये बड़ी बात है। अपूर्वा जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए एक और सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये भी है कि 34 साल, देखिए राजीव 34 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, जहाँ 34 साल तक बीजेपी का कब्जा रहा है जिस नगर निगम पर, आज वहाँ बसपा के प्रत्याशी पहले स्थान पर हैं। हालांकि इसको भी फाइनल रिजल्ट तो नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि 21,309 वोटों की बढ़त बनी हुई है। और इसी बीच राजीव देखिए, मिर्जापुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव के भी नतीजे आज सामने आ रहे हैं। तो 96 उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। छठे राउंड में सपा प्रत्याशी 3,248 वोटों से आगे है। तो निकाय चुनाव के भी नतीजे हैं, उपचुनाव के भी नतीजे सामने आ रहे हैं। तो लगातार इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को सुबह से ये बड़ी कवरेज लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये आप लगातार देखिए, आगरा मेयर प्रत्याशी के समीकरण, कई चीजें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। अलग अलग जगहों से खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि कहां पर बीजेपी लीड कर रही है, बसपा सपा कहां पर लीड कर रही है और किस तरीके से किन मुद्दों पर जनता उन्हें समर्थन दे रही है। ये लीजिए बड़ी खबर, यहां पर सपा के 453 सदस्य चुनाव जीते थे। 2017 का हम जीत का समीकरण आपके सामने रख रहे हैं। गाजियाबाद निकाय चुनाव का समीकरण नगर निगम में एक, ये देखिए तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या समीकरण पहले रहे थे, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। महापौर के जो रुझान है, इस वक्त 15 पे बीजेपी आगे चल रही है, 1-1 पर बीएसपी और अदर्स आगे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो वहां 145-199 में से रुझान सामने है, बीजेपी 60 पर आगे चल रही है। और इसी जानकारी, इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक